वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज है नवरात्रि और हम जा रहे हैं वापस लखनऊ। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो अभी हमें जाने में लग रहा है कि पहुंचने में 6, साढ़े 6 या 7 बज जाएंगे। इसके बाद हमारी सोसाइटी में दुर्गा पूजा बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है, फिर वहाँ पर जाएंगे। और अभी तो ट्रैवलिंग में ही लग रहा है कि 3-4 घंटे लगेंगे अगर हम आराम से जाएंगे तो मस्त। तो आज सबका फास्ट होगा, मेरा भी फास्ट है, तो मैं कुछ खा नहीं सकती और मुझे भूख लगी है। हम सोच रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद अब जब शाम को आरती हो जाएगी तो ही जाके कुछ खाएंगे। आप मिल सकते हैं मेरे भाई से, जिसको ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको ब्लॉग में ले लेती हूँ। तो हम पहुँच गए फाइनली BBD अपने घर पे। हमें लग रहा है 3 घंटा लगाना है ना, टोटल हम 3 घंटे में पहुंच गए। यहाँ बहुत तेज़ भी गाड़ी वहाँ पे चलाती नहीं है, 100 के अंदर ही गाड़ी चलती है। और अभी जाएंगे, व्रत का खाना खाएंगे। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे से पंडाल में जाएंगे। मैं आपको अभी पंडाल दिखाती हूँ अपनी सोसाइटी का। तो अभी हमारी सोसाइटी की देखो आप, माता जी की मूर्ति आ रही है और मैं बहुत अच्छे टाइम पे अपनी सोसाइटी में आई हूँ। सबने आज रेड पहना है, मैं भी सोच रही हूँ आज रेड ही पहनती हूँ। जय माता दी। डेकोरेशन बहुत सुंदर हुआ है फोटो सुनने के लिए। ये है पंडाल। तो मैं आज रील्स देख रही थी, गाड़ी में आ रही थी तो बहुत सारी रील्स मैंने देखा। तो होता है ना कि कभी कभी कोई रील्स लाइक हो जाता है, उसी टाइप की रील्स आने लगती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना कि जैसे कोई भोजपुरी बोलता है तो उससे बोलते हैं कि तुम बिहार से हो, तुम बिहार से हो। भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ बिहार में भोजपुरी नहीं बोली जाती, यूपी में भी भोजपुरी बोली जाती है। यूपी में पूर्वांचल के लोग भोजपुरी बोलते हैं हमारे तरफ। मैं भी पूर्वांचल आजमगढ़ से हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में लोगों को बोलने में इतना एम्बेरस फील क्यों होता है। और फिर भाई हमें तो नहीं एम्बेरस फील होता, और लोगों को जो मतलब कहीं वाले, मैं किसी की बात कर रही हूँ, आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर कहीं के लोगों को ले लो, कि वो लोगों को पता नहीं क्यों जो लोग भोजपुरी बोलते हैं ना, उनको लगता है कि भाई वो गवार होते हैं या बहुत देहाती होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो बेवकूफ़ होते हैं। तो भाई मैं उनको सबको क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग भोजपुरी बोलते हैं भाई उनको हल्के में बिल्कुल भी मत लो। और पूर्वांचल के लोगों का मैं स्पेशली बता रही हूँ, बिहार के लोग, मैं तो भाई मुझे तो प्राउड फील होता है बिहार के लोगों पे। भाई बिहार के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं। मेरी फ्रेंड है बिहार की, बहुत ज़्यादा बिहार के लोग ब्रिलियंट होते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि पूर्वांचल में जो लोग भोजपुरी बोल रहे गवार, भाई पूर्वांचल वाले खरीद सकते हैं आपको। जो ये दिल्ली वाले बैठ के कहाँ वाले बोलते हैं ना कि ये गवार होते हैं, ये भाई खरीदने की औकात रखते हैं ये पूर्वांचल वाले, ठीक है। तो आप किसी लैंग्वेज के बारे में बोलने से पहले, किसी के भाषा से बोलने से पहले आप 100 बार सोचो, ठीक है। वो सबका अपना लैंग्वेज होता है। मराठी का अलग लैंग्वेज है, मराठी कोई बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है। हम सारे मुझे लगता है कि सारे भाषा का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं भी सारे भाषा का रिस्पेक्ट करती हूँ, तो भोजपुरी का भी रिस्पेक्ट करो। भोजपुरी बिल्कुल बुरी नहीं होती भाई, मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है। मैं तो आजमगढ़ से हूँ, मुझे लगता है मैं मैक्सिमम टाइम भोजपुरी बोलती हूँ। तो किसी को भी इतना एम्बैरस फील नहीं होना चाहिए भोजपुरी बोलने में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता, और आप सबको, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो इस बहम में तो जो लोग बहम पाल के बैठे हैं वो बहम बिल्कुल मत पालें। आप बिंदास भोजपुरी बोलो, जो आपको भाषा आता है भाई वो भाषा बोलो। इंग्लिश, हिंदी तो भाई, इंग्लिश जो लोग बोलते हैं इंग्लिश को बहुत महान बना दी, भाई इंग्लिश आनी चाहिए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए कि आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हो, ऐसी जगह जहाँ पे जिनको नहीं समझ में आते हो, तो इंग्लिश में आप सर्वाइव कर सकते हो किसी अदर कंट्री में। पर अब अगर आपको इंडिया में लेके इंग्लिश को लेके बोला जा रहा हो कि इंग्लिश बोलो, ये बोलो, नहीं भैया, आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी नहीं आना, हाँ आनी चाहिए कि आप कहीं भी अदर कंट्री में जाओ, सर्वाइव कर सको। बाकी आप अपने लैंग्वेज पे प्राउड फील करो। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं पूर्वांचल से हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे, आरती स्टार्ट होने वाला है पंडाल में। तैयार होना था, लेकिन अब मुझे अभी फीवर लग रहा है और मैंने भी जस्ट मेडिसिन खाया और मैं जानती हूँ आरती करके आके सोऊंगी, कल अब रेडी होंगी। ये पंडाल, अभी आरती स्टार्ट होगी। नाम भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां विधियां है। आप लोग उसके बाद तो पूजा पाठ करेंगे। कल
कार्यक्रम के लिए विचार किया गया है कि कल माता जी का प्राण प्रतिष्ठा पूजन आवाहन हो जाएगा, तब आप लोगों के लिए जो है रास्ता खुल जाएगा। तो अभी हम आ गए पूजा से नीचे से और अभी जा रहे हैं अपना स्किन केयर करेंगे। मुंह हाथ धोने के बाद अपनी नाइट क्रीम लगाएंगे और हम सो जाएंगे, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था और मुझे ऐसा था कि मैंने सोचा था कि रेडी होके जाऊंगी नीचे, पर मुझे फ़ीवर हो गया, फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं दवाई खा के चली गई आरती में। आज पहला दिन था तो आरती होने में लेट हो गया था, 8:30 मुझे लग रहा है 9 बजे तक हुआ। 10 बजे तक वैसे भी सोसाइटी में प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं, 10 बजे तक ही चलता है। तो कल सोचा कि कल अच्छे से रेडी होके जाऊँगी और अभी जा रहे हैं, मुँह धो लेंगे और बहुत सारा मुझे सामान इधर उधर करना है यार, सही करना है, और मुझे भी ग्रीन टी पीना है, बहुत सारा काम है। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग हो नहीं पाए। और कल मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा, मतलब इतना सारा मैंने काम पेंडिंग में रखा था कल मेरे पास बहुत सारा काम है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिसको पसंद आए वो मेरा ब्लॉग देखा करे। और भाई मेरा ब्लॉग ऐसे ही रहता है, जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसे ब्लॉगिंग कर देती हूँ, बिकॉज मेरा सिर्फ ब्लॉगिंग करना ही मेरा प्रोफेशन नहीं है कि मेरे पास सिर्फ ब्लॉगिंग करना मेरा काम है। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब भी मैं जा रही हूँ काम से, और मेरे पास आज बहुत सारे काम थे लेकिन बहुत लेट हो गया, क्योंकि काम मेरे पास ऑलरेडी काम थे, तो काम करने के चक्कर में लेट हो गया। तो जस्ट अभी निकल रहा है और ट्रैफिक 3 बजे तो ना मिले, और सोचा है कि अगर मैं उधर जा रही तो आज जाऊंगी हनुमान सेतु भी चली जाऊंगी, क्योंकि उस साइड ही जा रही हूँ मैं अपने काम से। तो उधर जाते हैं हनुमान सेतु भी आज चले जाते हैं। हम बना रहे हैं अप्पे। अभी हो गया है 6 बज रहा है, तो सोचा भूख लगी थी अप्पे बना ले विद ग्रीन टी, जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं सूजी और पनीर का अप्पे बना रही हूँ। अप्पे खा लिया था, इसके बाद इतनी तेज़ नींद आ गई थी ना कि 1 घंटा सो लिया। अभी जा रही हूँ पूजा करने, और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और आज मेरी सोसाइटी में भंडारा भी है नीचे, क्योंकि 9 दिन तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि जैसे भंडारा और जो भी सोसाइटी कराती है। तो वो देखते हैं कि भंडारा में तो प्रसाद तो खाना होता है, सबको प्रसाद खाना चाहिए, पर क्या 7 बजे के बाद ना आदत हो गई है 7 बजे से पहले खाने की। तो देखते हैं, अभी जा रही हूँ फ़िलहाल पूजा करने। और मुझे कल मेरे साथ हुआ ना कि मेरे ये वाले राइट वाले आँखों में ना खून जम गया था, पता नहीं कैसे, पर अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी सही है। कल बहुत पेन भी हो रहा था मुझे आँखों में। अभी जा रहे हैं फ़िलहाल पूजा करने। मुझे कभी कभी बहुत आलस आता है, आजकल तो मुझे इतना आलस आ रहा है पता नहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत भाग दौड़ की वजह से आलस आ रहा हो, ऐसा भी होता है। जाते हैं पहले पूजा कर लेते हैं। तो पूजा भी हो गया, अभी जा रहे हैं अपना डिनर करने। बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हो, तो आज हम खा रहे हैं मटर पुलाव। कौन सी मूवी? नरसिम्हा कौन सी मूवी आई है? अच्छा, जो वो वाली आई थी, क्या नाम है? मैंने बहुत सारा ऐड देखा था। इतनी देर से सोच रही हूँ टहलने जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं कभी कभी इतना आलसी हो जाती हूँ कि मेरे को रेडी होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सोच रही थी कि आज सूट पहन लूँ। मैं घर से कम 7 सूट लेके आई हूँ नवरात्रि में पहनने के लिए। कल का तो फीवर हो गया था तो पहना नहीं। आज सोचा था कि ऐसे कोई कुर्ता डाल के जाती हूँ नीचे,
आरती शायद 7:30 या 8, 8:30 बजे। कल तो 9 बज गया था, पहला दिन था, तो आज थोड़ा जल्दी होगी आरती। तो देख रही हूँ, मन कर रहा है कि एक सूट डाल के चली आती हूँ नीचे, पर मुझे इतना आलस आता है कपड़े चेंज करने में। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मैंने पहना है ब्लैक चिकन का सूट, और इसके साथ है ये दुपट्टा। और सच बता रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, समझ नहीं आ रहा दुपट्टा ऐसे लगाऊँ कि ऐसे लगाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने सोचा था पहले कि इयररिंग्स पहनूँ, पर ना मुझे इतनी गर्मी हो रही है, और मेरे को पता है कि दिक्कत क्या होती है, ये बार बार इयररिंग्स निकालना पहनना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं ना, इसकी वजह से मैं अपना इयररिंग्स बार बार निकाल और पहन नहीं पाती हूँ। और मेरा जब भी मैं कोई आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनती हूँ ना, मेरे कान दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर सोचा छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस कुछ नहीं पहना, ये ब्लैक सूट, और मेकअप करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने मेकअप कर लिया, और ये है हमारी बिंदी। कैसी लग रही है? सच में मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, मतलब सूट जब भी मैं पहनूं तो उससे ब्लैक बिंदी तो कंपलसरी होता है लगाना। पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा ओम